हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त राजेश कुमार, ग्रामीण बैंकर, और इंटरव्यू के लिए अपेयर होने वाले हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ जिसने आरआरबी पीओ मेंस को क्रैक किया है। आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आ चुका है और आप लोग का इंटरव्यू के लिए भी कॉल लेटर आ चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग अपना इंटरव्यू को कैसे क्रैक कीजिएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग आज देखने वाले हैं कि कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है, क्या आपको स्टेप फॉलो करने हैं इंटरव्यू के दिन। और इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे कि क्या ड्रेस कोड होनी चाहिए, आपका क्या मार्कशीट आपको ले जाना है कि नहीं ले जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं इंटरव्यू के दिन, और किस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो भले ही लेट आ रहा है लेकिन एक नॉलेज का भंडार होगा। इसमें आप लोग सब कुछ सीखने वाले हैं कि आपको कैसे इंटरव्यू देना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो भी मैं 10 से 15 मिनट के बीच में जो भी आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोग उसे ध्यान से सुने और अमल करने का कोशिश करें। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, दोस्तों मैं भी आईपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था 2021 में। ठीक है, और अभी मैं यूपी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे पोस्टेड हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरव्यू क्यों होता है, इंटरव्यू किसके लिए होता है और इंटरव्यू में क्या क्या चेक किया जाता है। तो दोस्तों इंटरव्यू ऑफिसर पोस्ट के लिए होता है, जैसे एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आईपीएस आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इस तरह के एग्जाम के लिए इंटरव्यू होती है बैंक एग्जाम में। और इंटरव्यू में दोस्तों आपका क्या क्या चेक किया जाता है, तो इंटरव्यू में आपका सबसे पहले जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। पैनल मेंबर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करेंगे कि आप बोलने में कैसे हैं, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, हाउ यू टैकल द सिचुएशन, आप कोई सिचुएशन को कैसे टैकल करें। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का टेस्ट लिया जाता है इंटरव्यू में। तो जितने भी लोग प्री देने गए थे तो आपको पता है कि जितने भी लोग प्री देने जाते हैं हर 10 में एक लोगों को बुलाया जाता है मेंस के लिए। तो जितने भी लोग मेंस में क्वालिफाइड है और वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो जितने भी लोग आपको इंटरव्यू में देखने को मिलेंगे तो हर 3 में आपको एक का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर 3 में एक ही का सिलेक्शन होगा। तो आप लोग इंटरव्यू अच्छा से दीजिएगा ताकि आप ही का सिलेक्शन हो। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस ऑन द इंटरव्यू डे। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस दिन आपके साथ क्या क्या होने वाला है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, ये सारा चीज आपका मॉर्निंग आवर में होगा। जैसे आप लोग कैंपस में पहुंचेंगे ये सब चीज होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या आपके साथ होने वाला है उस दिन। वंस द कैंडिडेट रीच द वेन्यू द फॉलोइंग थिंग्स हैपन इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो पहला चीज दोस्तों, आपका गेट के बाहर ही आपका एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आपका जो आधार कार्ड है, जो भी आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होगी, आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद ही आपको अंदर घुसने दिया जाएगा। ये आपका प्री में भी होता है और ये आपका मेंस एग्जाम के टाइम भी होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग कैंपस के अंदर जाओगे आप लोगों को एक रूम में बैठा दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक अटेंडेंस शीट दी जाएगी, उसमें आपका नाम होगा, उसमें उसके सामने आपको अपना सिग्नेचर करके अटेंडेंस देना पड़ेगा। उसके बाद द स्टूडेंट्स आर सेंट फॉर बायोमेट्रिक वेयर थम्स प्रिंट एंड रेटिना आर चेक्ड। उसके बाद आपको एक एक करके बायोमेट्रिक के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, और बायोमेट्रिक में आपका क्या होगा, आपका थंब प्रिंट लिया जाएगा और आपका रेटिना का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आपको भरना है। उसके बाद आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं उसका फोटो स्टेट वहाँ के ऑफिशियल द्वारा चेक किया जाएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है वो हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, उसका जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको अलग अलग पैनल में बांट दिया जाएगा, आपको पैनल नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसका जैसे आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है आपको अपना कैंपस को लीव करना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके साथ उस दिन क्या क्या होगा। अब कैसे होगा चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको उस दिन कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट, जो कि काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था, मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले जा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट पे आपका साइन होना चाहिए नीचे, और सेल्फ अटेस्टेड करके आपका लिखा होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट में जितने भी फोटो कॉपी, जितने भी जेरोक्स आप करके ले जा रहे हैं, सारे जेरोक्स कॉपी में आपका सिग्नेचर और सेल्फ अटेस्टेड लिख के होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड वर्ड आपको लिखना पड़ेगा और अपना साइन करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपका जो सारा डॉक्यूमेंट आप उसको सेल्फ अटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पहला डॉक्यूमेंट है दोस्तों, प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू आईपीएस फॉर सीआरपी आरआरबी 13
तो आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया है, जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तब उस टाइम आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड किए होंगे, तो उस एप्लीकेशन का आपको फोटोकॉपी ले जाना है। आप जो भी फोटोकॉपी ले जा रहे हैं एटलीस्ट आप 2 सेट करके ले जाइए, ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आप अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और प्रिंट आउट के साथ आपको क्या क्या लगाना है, तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ का जो सबसे अच्छा प्रूफ होता है वो आपका 10th का जो मार्कशीट होता है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, आप उसे लगा सकते हैं। या तो आपके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी लगा सकते हैं। मैं जब गया था तो अपने में 10th का मार्कशीट ही लगाया था, ठीक है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। आप जिस भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन किया है उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो मार्कशीट होना चाहिए ईच सेमेस्टर का, हर एक सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपका 1 से 6 सेमेस्टर है तो आपके 6 सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए। अगर किसी का 8 सेमेस्टर है तो उसका 8वां सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए, या तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होना चाहिए, या तो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आपके पास डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों कि आपके पास जो डेट ऑफ पासिंग द एग्जाम विच इज रिकॉर्ड फॉर एलिजिबिलिटी विल बी डेटेड ऑफ पासिंग। तो आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपके पास डेट ऑफ पासिंग भी होना चाहिए कि आप किस डेट को पास हुए हो। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि आपका जो डेट ऑफ पास है वो कहीं नोटिफिकेशन आने के बाद तो नहीं है, आपका जो डेट ऑफ पास जो है आपका जो नोटिफिकेशन है आरआरबी 13 का उससे पहले होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और एटलीस्ट 2 सेट आप प्रिंट आउट करके अपने पास रखिएगा। एक अच्छा सा फाइल ले लीजिएगा और इस फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स को सीरियल वाइज रख लीजिएगा, ठीक है। आपको सीरियल वाइज रख लेना है सारे डॉक्यूमेंट्स को। अब हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट वन शुड वेयर, आपको क्या पहनना है इंटरव्यू के दिन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट का ड्रेस कोड बता देता हूँ, उसके बाद मैं फीमेल कैंडिडेट का ड्रेस कोड बताऊंगा। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर इंटरव्यू के दिन क्या पहने, कैसे पहने, तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या पहनना है। तो आपको फुल स्लीव शर्ट पहनना है और प्रिफर कीजिएगा कि आप लाइट कलर में पहने, जैसे व्हाइट पहन सकते हैं, ब्लू पहन सकते हैं, लेमन पहन सकते हैं, ठीक है। आप शर्ट को कोई हैवी कलर में ना पहने, आप प्रेफर करेंगे कि आपको आपका जो कलर है शर्ट का वो लाइट होना चाहिए। आपका शर्ट जो है वो पार्टी वेयर नहीं होना चाहिए, या तो कोई डिजाइनर नहीं होना चाहिए। और पैंट में जो आप लोग बेल्ट पहनेंगे वो भी कोई ट्रेंडी बेल्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल बेल्ट होना चाहिए। ये तो शर्ट का हो गया। अब पैंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आप लोग फॉर्मल पैंट पहनना है आपको, और फॉर्मल पैंट का जो कलर है वो आप लोग ज्यादातर ब्लैक पहनने की कोशिश कीजिएगा, या तो ब्राउन या तो नेवी ब्लू। तो पैंट आपका ये हो गया और शर्ट का कलर आपका ये हो गया, ठीक है। अब चलिए शूज की बात कर लेते हैं। तो आपको ब्लैक या ब्राउन फॉर्मल शूज पहनना है, ठीक है। आपको फॉर्मल शूज पहनना है विथ सॉक्स मैच्ड विद द शूज, और सॉक जो आपका मोजा का कलर है वो आपका शूज का कलर से मिलता जुलता कलर हो, ठीक है। आपको रंग ढंग का मोजा नहीं पहनना है। तो शूज आप लोग फॉर्मल पहनिएगा, आप लोग स्पोर्ट्स शू नहीं पहन के जाइएगा, लोफर वगैरह नहीं पहनना है आपको, ना ही स्लीपर और सैंडल पहनना है। लुक की बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप क्लीन शेव करके जा रहे हैं तो अप्रिशिएटेड है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर आपको बियर्ड रखना है तो आप लोग रख सकते हैं, लेकिन शेप के साथ होना चाहिए, वेल मैनेड में होना चाहिए। और अगर आप लोग 3 पीस कोट पैंट पहन के जा रहे हैं तो आपका जो कोट पैंट होना चाहिए वो वेल फिटेड होना चाहिए एज पर द बॉडी शेप, ठीक है। और आपका जो टाई है वो मिनिमम डिजाइन पैटर्न का होना चाहिए, ऑफ स्ट्रक्चर्ड कलर, ज्यादा रंग बिरंग का नहीं होना चाहिए। आपका जो टाई है वो आपके कोट पैंट के मिलता जुलता कलर हो, ठीक है। और आप लोग अवॉइड कीजिएगा कोई भी ज्वेलरी वगैरह पहनने से, जैसे बहुत लोग चेन वगैरह पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, लेकिन इंटरव्यू के समय ये सब उतार लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पंजाबी और सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग कड़ा वगैरह पहन सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अपना नाखून जो है वो नीटली ट्रिम्ड कर लीजिएगा, अपना नाखून काट लीजिएगा। तो चलिए एक बार बॉयज का ड्रेस कोड बता देते हैं। आप लोग इस ड्रेस को प्रेफर कर सकते हैं, सिंपल व्हाइट शर्ट और ये ग्रे पैंट, या तो सिंपल व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, और टाई आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप सूट में जा रहे हैं, 3 पीस में जा रहे हैं तो आप लोग इसे प्रेफर कर सकते हैं, इस तरह लुक को प्रेफर कर सकते हैं, इस तरह लुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए। टाई देख लीजिए, यहाँ पर ज़्यादा डिज़ाइन का नहीं है, एकदम सिंपल डिज़ाइन का टाई है। और शूज़ देखिए एकदम बिल्कुल फॉर्मल है, तो आप लोग फॉर्मल शूज़ पहन लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ब्राउन है या ब्लैक है, ब्राउन और ब्लैक ही आपका इंटरव्यू में चलता है, तो कोई भी इस गेटअप में आप लोग जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए कि फीमेल कैंडिडेट को क्या पहनना चाहिए। तो गर्ल्स लोग सूट पहन सकते हैं विथ दुपट्टा, दुपट्टा आपका कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। आपका सूट सिंपल होना चाहिए, और आप लोग लाइट कलर में प्रीफर करेंगे, सूट का कलर जो होना चाहिए वो लाइट कलर में होना चाहिए। साड़ी कैन भी वोर, आप लोग साड़ी भी पहन सकते हैं, और अगर आप लोग चाहो तो आप लोग शर्ट और पैंट भी पहन सकते हैं। तो आपका जो लुक होगा आप लोग इस तरह भी पहन सकते हैं, सूट के साथ दुपट्टा, लेकिन कलर जो होना चाहिए आपका
थोड़ा डिसेंट कलर होना चाहिए, थोड़ा लाइट कलर होना चाहिए, और आप लोग इस तरह से सूट और पैंट भी पहन सकते हैं, ठीक है। फ्लैट सैंडल और बेलीज फॉर फुटवेयर, फुटवेयर के लिए आप लोग सैंडल पहन सकते हैं या तो जूती पहन सकते हैं। वेयर स्मॉल एंड डिसेंट ईयर रिंग्स, आप लोग छोटा और डिसेंट ईयर रिंग्स कान वाला पहन सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिजाइनदार नहीं, ज़्यादा भारी भरकम नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं। और आप लोग अवॉइड कीजिए कोई भी ज्वेलरी को पहनना, जैसे ज्वेलरी लाइक चेन्स और रिंग। अगर आप लोग चेन और रिंग पहनते हैं तो उसे इंटरव्यू के टाइम अवॉइड कीजिए पहनना। और अगर आप पंजाबी हैं या तो सिख कास्ट से हैं तो आप लोग अपना कड़ा वगैरह पहन सकते हैं। गर्ल्स के लिए दोस्तों आप लोग कम से कम मेकअप कीजिएगा या तो मेकअप ना ही कीजिएगा तो बेहतर है। हेयर शुड बी नीटली टाइड, आपका जो बाल है प्रॉपरली बंधा होना चाहिए, बाल खुला रख के नहीं जाना है आपको। आप लोग नेल पेंट को अवॉइड कीजिएगा, जैसे रंग बिरंगे नेल पेंट आजकल लगा के जाते हैं वो नहीं लगाना है। और आपका जो नाखून है वो नीटली ट्रिम्ड होना चाहिए, नाखून कटे होना चाहिए। तो एक बार देख लीजिए आपको कैसे पहनना है कैसे नहीं पहनना है। ये आप लोग नहीं पहन सकते इस तरह का लुक में, इस तरह के लुक में जा सकते हैं। गर्ल्स को इस तरह के लुक में नहीं जाना है, इस तरह लुक में आप जा सकते हैं। बॉयज़ को हेयर इस तरह नहीं रखना है, आप लोग इस तरह का शेप में जा सकते हैं। लड़की लोग इस तरह बाल खुला होकर नहीं जाना है, आपको बाल को एकदम अच्छे से बांध के जाना है। और ये सैंडल आप लोग प्रेफर नहीं करेंगे, इस तरह का सैंडल प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग शुरू करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है। यहाँ तक तो हम लोग बात किए कि आपको इंटरव्यू से पहले क्या क्या करके जाना है, ठीक है, और आपको एक आइडिया दे दिए कि उस दिन आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे फेस करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो टोटल मैं 14 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा और इस 14 पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि आपको क्या क्या करना है। तो आप लोग उस दिन जितने भी लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए आपको कुछ पैनल में बांट दिया जाएगा और आपको एक पैनल नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए पैनल नंबर 4 ये आपको अलॉट कर दिया जाएगा और पैनल नंबर 4 का जो इंटरव्यू है मान लीजिए रूम नंबर, तो जैसे मान लीजिए पैनल नंबर 4 का इंटरव्यू रूम नंबर 4 में हो रही है तो रूम नंबर 4 के सामने आपको इस तरह से बिठा दिया जाएगा और आपको बारी बारी से एक एक करके बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका नंबर आए आपको क्या करना है, व्हेन यू एंटर द रूम यू शुड आस्क फॉर परमिशन टू कम इन, क्लोज द डोर व्हेन यू एंटर द रूम। तो जैसे आपका नंबर आए आपको धीरे से इस तरह से गेट खोलना है, आपको पैनल मेंबर से परमिशन लेना है कि मैं आई कम इन सर। उसके बाद आपको अंदर आकर गेट को धीरे से इस तरह से क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको अंदर आके धीरे से गेट को इस तरह से क्लोज कर देना है, आपको लॉक नहीं करना है, बस दरवाजा को बंद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्रीट करना है गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून अकॉर्डिंग टू द टाइम। अगर आपका इंटरव्यू 6 AM से 12 PM हो रहा है तो आपको गुड मॉर्निंग विश करना है। अगर आपका इंटरव्यू 12 PM से 6 PM तक हो रहा है तो आपको गुड आफ्टरनून विश करना है। और आपका इंटरव्यू 6 PM के बाद हो रहा है तो आपको गुड इवनिंग विश करना है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू टाइम आपको पैनल मेंबर को विश करना है और विश कैसे करना है वो भी आप लोग देख लीजिए। इफ देयर आर 5 मेंबर्स वेयर 4 मेल एंड 1 फीमेल, चेयरपर्सन इज मेल, देन ग्रीट इन फॉलोइंग वे, गुड मॉर्निंग सर, लुकिंग टुवर्ड्स चेयरपर्सन and then looking to other male person, then looking towards female member, गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है। तो 99% चांस होते हैं कि आपका जो पैनल मेंबर में 5 मेंबर होंगे और जो सबसे बीच में बैठे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं चेयरपर्सन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चेयरपर्सन को विश करना है। तो चेयरपर्सन अगर मेल है तो बाकी में सबसे पहले इसको देख के आपको बोलना गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद आपको बाकी सबको देख लेना है, जितने भी मेल है उनको देख लेना है, बस उनको बोलना नहीं है। और उसके बाद आपको जो फीमेल है उसको आपको देख के बोलना है गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है। तो आपको बस सिर्फ 2 बार ही विश करना है, एक बार आपको चेयरपर्सन को देखकर और उसी के साथ आपका बाकी मेंबर का भी उसी से हो जाता है। और उसके बाद आपको एक बार विश करना है गुड मॉर्निंग मैम फीमेल मेंबर को देखकर, ठीक है। और एक से ज्यादा फीमेल मेंबर है तो एक ही बार विश करना है दोनों को देखकर, ठीक है। अगला पॉइंट है कैंडिडेट शुड आस्क टू सीट इफ द पैनलिस्ट हैज नॉट आस्क टू सीट। अगर पैनल मेंबर आपको बैठने के लिए नहीं बोलते हैं तो आप खुद उससे परमिशन लीजिए कि सर क्या मैं बैठ जाऊं, कैन आई सीट, इस तरह से आप बोल के बैठ सकते हैं। लेकिन 90% चांस है कि पैनल मेंबर आपको खुद बोलेंगे कि प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए या तो बैठ जाइए, इस तरह से आपको बोलकर आपको बैठने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको किन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तो जब भी कोई पैनल मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछे और जब आप उसका आंसर करो तो जो भी पैनल मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसके साथ और आपका जो आई कांटेक्ट है वो होना चाहिए, ठीक है। आप उसके तरफ देख रहे होंगे और वो आपकी तरफ देख रहे होंगे, मतलब आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, वन शुड स्पीक विथ मीडियम स्पीड, इट शुड नॉट बी लाइक यू आर इन हरी। तो आपका जो स्पीड है, आपका जो आंसर देने की स्पीड है वो मीडियम स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, बहुत हड़बड़ा के बोल रहे हैं कि आपको कहीं लग रहा है कि ऐसा आपका ट्रेन छूट रहा है,
ऐसा आपको स्पीड में नहीं बोलना है, आपको आराम से बोलना है, ठीक है। ऐसा ना लगे कि आप बहुत अभी जल्दी में हो, क्योंकि बहुत लोगों को जल्दी बोलने की आदत है। क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम मेरे साथ था, क्योंकि जब मैं मॉक इंटरव्यू दे रहा था तब पैनल मेंबर ने मुझे बताया था कि आपका जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप स्पीड को स्लो कीजिए। तो इन सब गलतियों को आप लोग मॉक इंटरव्यू देकर सुधार सकते हैं। अगर आप लोग मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं मॉक इंटरव्यू का कुछ अरेंजमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगला पॉइंट दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और काफ़ी लोगों की जो डाउट आ रही थी कि सर हम लोग जो इंटरव्यू है वो किस लैंग्वेज में दे, तो चलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि वन कैन रिप्लाई इन हिंदी और इंग्लिश, बट वन शुड ट्राई टू स्पीक इन वन लैंग्वेज विच एवर यू आर कंफर्टेबल इन। तो आप अपना इंटरव्यू है वो आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, या तो कोई रीजनल लैंग्वेज जो आप जानते हैं आप उसमें भी दे सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आपको पूरा जो इंटरव्यू है वो एक ही लैंग्वेज में देना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, या तो हिंदी में ही बोलना है, या तो कन्नड़ में ही बोलना है, या तो मलयालम में ही बोलना है, ठीक है। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। तो आई होप कि आपका जो ये डाउट था कि आपको इंटरव्यू किस लैंग्वेज में देना है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे कि जो नॉर्थ बेल्ट हो गया, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसमें ज़्यादातर हिंदी ही से ही आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। पैनल मेंबर खुद हिंदी से ही आपसे पूछेंगे और आपको हिंदी में ही बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तो आप लोग हिंदी में ही इंटरव्यू देंगे। लेकिन अगर आप लोग कोई साउथ से हैं या तो कोई नॉर्थ ईस्ट से है, तो वहाँ पर आप लोग अपना रीजनल लैंग्वेज में भी आप लोग अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और दोस्तों, जैसे मान लीजिए पैनल मेंबर आपसे जिस मीडियम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ट्राई कीजिए कि आप भी जो उसका आंसर है उसी लैंग्वेज में देने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर पैनल मेंबर आपसे इंग्लिश में पूछ रहे हैं कुछ, तो आप लोग उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। कुछ पैनल मेंबर आपसे हिंदी में पूछेंगे, वही पैनल में आपको कुछ पैनल मेंबर हिंदी से पूछेंगे, तो आप उसका आंसर हिंदी में देंगे। पैनल मेंबर आपसे जिस मीडियम में क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उस मीडियम में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ये एक मैनर होता है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, इफ देयर आर अदर रीजनल लैंग्वेज यू प्रेफर टू, देन यू नीड टू आस्क द पैनलिस्ट दैट यू कैन स्पीक इन दैट लैंग्वेज और नॉट। अगर आप कोई अदर रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो इंटरव्यू को देना, तो आप पैनल मेंबर से परमिशन ले लें कि सर मैं इस लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकता हूँ कि नहीं। तो पैनल मेंबर आपको मना नहीं करते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, द कैंडिडेट शुड लुक कॉन्फिडेंट एंड काम। आप कॉन्फिडेंट रहिए और आप काम रहिए, ठीक है। ज़्यादा परेशान ना रहिए, ज़्यादा टेंशन ना रहिए, ज़्यादा अपने हाथों को उंगलियों को ना मसले, जिससे आप पता चले कि आप नर्वस हो। तो आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। पैनल मेंबर बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। बस आप एक अच्छा सा स्माइल अपने फेस पे रखिएगा, जो आपको एक अच्छा इंप्रेशन देगा, ठीक है। आप पूरे इंटरव्यू के दौरान एक अच्छा स्माइल दीजिएगा। आप जैसे ही रूम के अंदर आओ और आप उन्हें विश करो, तो एकदम स्माइल के साथ विश करना है। जैसे रूम के बाहर जाओ, आप उसे विश करते हुए, स्माइल के साथ विश करते हुए बाहर जाओ, ठीक है। और आपका जो वॉल्यूम होना चाहिए, आपका वॉइस का वॉल्यूम, वो पैनल मेंबर तक ऑडिबल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप लाउड आवाज़ में बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। बस इतना आप इतना अच्छे से बोलेंगे कि उन तक आपकी बात पहुंच सके, उसे सुनाई दे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आप उसे बोलिएगा सिंपल, सर आई डोंट नो सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं इसे घर जाके पढ़ लूंगा, देख लूंगा, ठीक है। ऐसा बोलना है आपको। और जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, यू कैन से थैंक यू सर विद अ स्माइल एंड एग्जिट इन वेरी काम वे। ट्राई अवॉइडिंग नॉइज विद द चेयर। आपको चेयर को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, चेयर के सामने आके खड़े होके आपको निकल जाना है और धीरे से दरवाजा को खोल के वापस बंद कर देना है, ठीक है। तो ये जो 14 पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। इससे आप लोग एक बार देख लीजिए। मैं इसका PDF दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जिनको जिनको मॉक इंटरव्यू देना है, वो भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। आपको मैं फ्री में मॉक इंटरव्यू कराऊंगा। कुछ और पॉइंट्स है दोस्तों जिनका आपको ध्यान रखना है, और ये है डोंट्स इन इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान आपको क्या नहीं करना है, तो चलिए देख लेते हैं कि इंटरव्यू के दिन और इंटरव्यू के दौरान आपको क्या नहीं करना है। तो पहला है दोस्तों कि स्पीकिंग टू लाउडली। आपको बहुत ही लाउडली स्पीक नहीं करना है। आप इंटरव्यू के दौरान आपको जोर जोर से नहीं बोलना है। ब्रस्टिंग इनटू लाफ्टर। अगर कोई पैनल मेंबर थोड़ी सी कोई छोटी सी जोक क्रैक कर दे, तो आपको बहुत जोर जोर से नहीं हंसना है। ना ही आप कोई अपना तरफ से कोई जोक बोल के हंसो जोर जोर से।
तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना है इंटरव्यू के टाइम। यूजिंग फाउल लैंग्वेज, जैसे बहुत लोगों को आदत है कुछ फाउल लैंग्वेज यूज़ करने का, जैसे अरे सिट यार, सिट, अरे, तो इस तरह का आपको कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि ये पूरा फॉर्मल इंटरव्यू होता है, ठीक है आपका। तो आपको इस तरह का फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं करना होता है जो आप लोग घर में दोस्तों के साथ बोलचाल में यूज़ करते हैं। अवॉइड टू मेनी हैंड गेस्चर, तो बहुत लोगों की आदत होती है कि किसी चीज़ को समझाने या बोलने के लिए अपना जो हैंड का उपयोग करते हैं, हैंड गेस्चर का उपयोग करते हैं, हाथ को हिलाते हैं, तो वो नहीं करना है। फिर गेटिंग योर हैंड एंड लेग इन एंग्जाइटी, तो आप जब नर्वस होते हैं तो अपना हाथ फिर हिलाते हैं, हाथ को मसलते हैं, अंगुलियों को मसलते हैं, तो इस तरह का संकेत आपको नहीं देना है ताकि पैनल मेंबर को पता चल जाए कि आप नर्वस फील कर रहे होंगे। अगला चीज़ आपको क्या नहीं करना है, लुकिंग डाउन व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, तो आपको जब भी आप आंसर दो आपको आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए पैनल मेंबर के साथ। आप लुकिंग डाउन, आप नीचे नहीं देखेंगे, ठीक है, तो क्योंकि बहुत लोग जब नर्वस हो जाते हैं तो पैनल मेंबर को देख नहीं पाते हैं, तो लोग नीचे देख के बोलते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक मिरर के सामने आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर देने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो इससे आपका बहुत इंप्रूव होगा। इससे आप लोग इस तरह के मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। और अगला और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि डिबेटिंग विद द पैनलिस्ट ओवर द आंसर, आपको पैनलिस्ट के साथ, पैनल मेंबर के साथ कोई डिबेट नहीं करना है। अगर पैनल मेंबर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर आप उसका आंसर दे रहे हो और पैनल मेंबर बोल दिया कि नहीं ये आंसर नहीं है, ये आंसर गलत है, और आपको लग रहा है कि ये आंसर सही में बोला, तो आपको बिल्कुल वहाँ पर डिबेट नहीं करना है। आपको बोलना है ठीक है सर, सॉरी, शायद हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूँ, ऐसा करके बोल के आपको अगला क्वेश्चन के लिए निकल लेना है, ठीक है। आपको बिल्कुल डिबेट नहीं करना दोस्तों, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इंटरव्यू देना है, आपको क्या क्या करना है इंटरव्यू के दिन। अगर इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से करें तो आपका इंटरव्यू क्रैक होने का चांस 100% हो जाता है, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए ला रहा हूँ कि आपको कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू के दौरान, कि इंटरव्यू में मोस्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। तो अगला क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आई होप आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा हो, आप लोग एक जॉब लेके घर आएँ। ऑल द बेस्ट दोस्तों।